हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। जनरली अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं या आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी भी केस में हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, कहीं पे भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है रिकवरी करने का। और रिकवरी करने का जनरली जो मेथड है वो ये होता है कि आपके पास सेकंड जो ईमेल आपने दिया है या कोई फ़ोन नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका नंबर या ईमेल वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आप एक नया पासवर्ड रख सकते हैं। तो जनरली ये प्रोसेस होता है। क्या हो गाइस कि अगर वही ओटीपी कोई बीच में से ही इंटरसेप्ट कर ले या फिर वो जो ओटीपी है वो फ़ोन नंबर तक जाने से पहले ही आपके पास आ जाए। अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या बग है। तो जनरली आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट में इस तरह की बग है जिससे कि 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बग है। और इस बग से आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है किसी भी वेबसाइट को। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह की बग का पता लगाने में बर्पसूट का क्या रोल होता है, कैसे हम सिक्योर रहेंगे और पहचानें। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें दिखाई गई किसी भी टूल एंड टेक्निक से आप उसे मिसयूज़ करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम होता है जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आप कोई बग ढूंढते हो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, रियल वे में आप कभी भी देख लीजिए 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो लगाया जाता है वो सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। अगर वेबसाइट की किसी कमी की वजह से कोई इसे बाईपास कर ले तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बग है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मेटा का खुद का प्रोग्राम है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो पे आउट है $27,200 का है कि भाई अगर आप ऐसी कोई बग जिसमें 2FA बाईपास किया जा रहा हो या ऐसा पॉसिबल आपको लग रहा है कि वो हो रहा हो, तो उस कंडीशन में मेटा आपको $27,200 पे आउट करेगा। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल बाउंटी भी इसने रखी हुई है $24,700 की, कि भाई लगातार ऐसा ही अगर हो रहा है, ऐसा आप कर पाते हैं चेन 2FA, तो उस सिचुएशन में आपको $24,700 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। इंडियन करेंसी में मान के चलें तो 24 से 25 लाख के अप्रॉक्स आपको ये अमाउंट देने को तैयार है। और दोनों को जोड़ दिया जाए तो अराउंड 50 लाख के करीब जो टोटल अमाउंट है वो बन जाता है। अब ये सवाल आती है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई 2FA बाईपास कर लिया है या हो सकता है या ऐसा हो जाएगा या मैं किसी के फेसबुक व्हाट्सएप को हैक कर सकता हूँ, तो गाइज़ आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मजाक के तौर पर भी हाँ, अब ये पॉसिबल कब है कि अगर वेबसाइट के अंदर कोई कमी है, वल्नरेबिलिटी या बग है, तो ये पॉसिबल है। और अगर मैं ऐसा कोई भी कर पा रहा है तो मैं उससे यही कहूँगा कि डियर, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप इस बग को रिपोर्ट करें। कोई भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लाउड फ्लेयर का भी यहाँ पे $1,000 का रिवॉर्ड है। हैकर वन का 2,500 यानी $2,500 का रिवॉर्ड यहाँ पे, रेडिक्टेड का 6,000 का, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा खासा जो अमाउंट है वो आपको पे करते हैं। तो क्यों ना अगर आपको किसी वेबसाइट में ऐसी बग मिली है तो आप उसे डिपॉजिट कराएं। अब आज का जो प्रैक्टिकल है, जो किस तरह से कि भाई इस तरह की जो बग है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, गाइस बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको जस्ट एक थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वास्तव में काम करते होंगे। यहाँ पे हमने एक डेमो पर्पज़ के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है और जनरली मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हमने एक नाम लिखा और इसे लॉगिन करने की कोशिश की। गाइज़, आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम इसे लॉगिन कर रहे हैं तो ये पेज जो है, क्योंकि हमने तो इसे बर्पसूट के ज़रिए यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जनरली ये पेज तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के दौरान क्या हुआ है, इसकी रिक्वेस्ट में क्लियर वे में हमें यहाँ पे एक वर्ड दिख गया है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई आपको देखिए, हमने तो यहाँ पे ये पेज को जस्ट इसे लॉगिन करने की कोशिश की है, तो हम इसे फॉरवर्ड कर देते हैं एक बार। और फॉरवर्ड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका जो कोड है वो क्या है, वो डालना है हमें। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया एंड लेट्स चेक इट।
तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें नेक्स्ट पेज पे हम इसे फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये पेज तभी आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही हमने इसे फॉरवर्ड किया तो ये सक्सेसफुली दिखा रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने OTP यहाँ पे प्रेस किया वो सही था। अब दोबारा से मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, अगर आप नहीं समझे हैं, कि ये वास्तव में जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम कर रही है। जनरली बर्बसूट एक ऐसा टूल है जो बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल का टूल भी है ये। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस देखेंगे, ये क्या करता है कि किसी भी रिक्वेस्ट को अपने पास कैप्चर कर लेता है, फिर उसे बाद में सर्वर तक भेजता है। बीच में आई हुई रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए इसे यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करना होता है। तो जैसे ही यहाँ इस पेज से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर से पहले वो यहाँ उसे कैप्चर कर रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे, अगर किसी वेबसाइट के अंदर वास्तव में ही बग है, यानी उस वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी है, अगर आपको इस तरह का कुछ मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि भाई उसका कोड क्या है। अगर इस तरह का कुछ भी आपको मिलता है, या फिर एक नए पेज पे ले जाने का, जैसे आप देखेंगे जब हमने शुरुआत में लॉगिन किया तो ये इंडेक्स पेज है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो एक दूसरा पेज हमें यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई करके। तो इस तरह से अगर लॉगिन कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, वहाँ पे क्लियर वे में आपको कुछ दिखा रहा है, दैट मीन्स उस वेबसाइट के अंदर बग है। हालांकि अभी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो सिक्योर हो चुकी हैं, इसे क्लियर फॉर्म में नहीं भेजते, इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि डायरेक्ट उसके जो मेथड्स हैं वो और भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। लेकिन सारी वेबसाइट सिक्योर हैं, ये बात सही है, लेकिन इस चीज़ को करने के भी अभी जो एक्सपर्ट्स हैं या पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं वो लगातार बग्स वगैरह के लिए फाइंड आउट करते रहते हैं, ताकि बग मिलने पर उन्हें सुधारा जा सके। तो आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो आप उसे चेक और टेस्ट कर सकते हैं, या फिर दुनिया भर की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ मिलता है तो आप उस चीज़ को, उस बग को रिपोर्ट करिए और बदले में आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो गाइज़ ये थी कंप्लीट प्रोसेस। आप समझ गए होंगे कि ये जो टेक्निक्स हैं किस तरह से काम करती हैं, इसको चेक कैसे करना है और बचना कैसे है। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।